महाकुंभ 2025 में कई बाबा चर्चा में आए हैं, जिनमें एक नाम और जुड़ गया है, बिजनेसमैन बाबा। करोड़ों की संपत्ति के मालिक, आलीशान गाड़ियों में घूमने वाले इस बाबा ने दावा किया है कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर अब अध्यात्म का मार्ग अपना लिया है। लेकिन जब बिजनेसमैन बाबा उर्फ राधे श्याम की सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल ये बिजनेसमैन बाबा करोड़ों का घोटाला करने वाला ठग निकला। अब खुद को परम गुरु बताकर आध्यात्मिक उपदेश दे रहा है। राधे श्याम, जो कभी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी का चेयरमैन हुआ करता था, आज महाकुंभ में अपने प्रवचनों से लोगों को लुभा रहा है। मगर यह वही राधे श्याम है जिस पर 1200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा था। जेल की सलाखों के पीछे 5 साल बिताने के बाद अब राधे श्याम ने खुद को परम गुरु घोषित कर दिया है और परम धाम नामक एक आध्यात्मिक संस्था शुरू की है। बिजनेसमैन बाबा का दावा है कि जेल में रहते हुए उन्होंने 500 बार गीता पढ़ी, जिसके बाद शून्य का बोध हुआ। उन्होंने अपनी जेल की यात्रा को ईश्वरीय संकेत बताया और गीता पर आधारित 700 पेज की किताब परम रहस्यम लिख डाली। बाबा कहते हैं, मैं युवाओं को रोजगार दे रहा था, लेकिन मेरे ऊपर कलंक लगा दिया गया। जेल में डिप्रेशन से गुजरते हुए आत्महत्या का ख्याल भी आया, लेकिन गीता ने मुझे बचा लिया। वह आगे कहते हैं, अब मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं कृष्ण हूँ। लोग मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। राधे श्याम का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि फ्यूचर मेकर कंपनी ने 7,200 रुपये जमा कर 2 साल में 60,000 रुपये देने का वादा करके 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ठगा। इस स्कीम ने 1 साल में राधे श्याम को रातों रात अमीर बना दिया और उनका नेटवर्क 3,000 करोड़ रुपए का हो गया। पर जब तेलंगाना पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने इस मामले की जांच की तो कंपनी का घोटाला उजागर हुआ। राधे श्याम और उसके साथी सुरेंद्र सिंह को मास्टरमाइंड करार दिया गया। पुलिस ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और राधे श्याम को जेल भेज दिया। अब बाबा का दावा है कि उन्होंने दुनिया का असली सुख भक्ति और सेवा में पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बाबा के प्रवचनों में भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन कई लोग इसे एक शक की निगाह से देख रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह अध्यात्म के नाम पर नई ठगी है, कहीं यह एक नया बिजनेस मॉडल तो नहीं। लेकिन इन विवादों के बीच बिजनेसमैन बाबा का दावा है कि उसने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया है, अब लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। इन सवालों पर बाबा का कहना है, लोग मुझे अध्यात्म के रास्ते पर चलने नहीं दे रहे हैं, गीता का प्रचार करने से रोका जा रहा है, मुझे गोली मारने की धमकी तक दी गई है, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, जो होना है वो भगवान की लीला है। महाकुंभ में राधे श्याम के प्रवचनों से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह अध्यात्म का चमत्कार है या एक ठग की नई चाल। जो भी हो, बिजनेसमैन बाबा ने महाकुंभ 2025 में अपनी अलग पहचान बना ली है, एक ऐसी पहचान जिसमें धर्म, विवाद और रहस्य सब कुछ है। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।